हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो आप लोगों का एग्ज़ाम 28 फरवरी को होने जा रहा है, उसी का वायरल प्रश्न पत्र, जो कि अगर आप कर लेते हो और एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हो तो इसका सीधा ही इफ़ेक्ट आपको एग्ज़ाम हॉल में पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रश्न आप करने वाले हो, ये सीधा लमसम जो है यहाँ से 80 टू 90% जो है प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो प्रश्न हमने लिया है, ये आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के जो सिलेबस नया नया दिया गया है 2026 में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने क्वेश्चनों को उठाया हुआ है। और आप यकीन करिए कि 28 फरवरी को जाओगे, बिल्कुल आपको इससे जो है बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करना कि हर एक प्रश्न देख लेना, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट, आपके जो चारों सब्जेक्ट हैं, चारों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऑल सब्जेक्ट में जो है आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट से जो है आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये भी आप जान लो। तो फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं। तो पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, तो प्लीज़ जो है आप लोग इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर डेली ही क्लास करना है तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि जिस तरीके के आपके सुबह शाम और दोपहर 3 क्लासेज हो रहा है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पहला प्रश्न है गणित का। वाट परसेंट ऑफ 600 प्लस 150 बराबर 450। इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि वाट के स्थान पे क्या आने वाला है। बहुत सिंपल प्रश्न है। अगर आपने थोड़े से भी पहले, अगर आपने मेरे क्लास से देखा होगा, आपके ये प्रश्न आसानी से उड़ा सकते हो। और बिल्कुल यही लेवल है, बिल्कुल यही लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा। अब इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, आइए यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि आप में कहा गया है कि कोई जो है वैल्यू नहीं दिया गया, वाट वाट को मान लेते हैं एक्स। एक्स का परसेंटेज मतलब होता है बट्टा में 100 गुणे 600 प्लस 150 बराबर है 450। आप यहाँ से दो जीरो से दो जीरो काट दो, ये हो जाएगा 6x बराबर में यहाँ पे 450। और ये 150 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस का 150 हो जाएगा, यानी कि 6x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 300। ये x के वैल्यू निकालोगे, यहाँ से आ जाएगा आपका 100। कितना, 6 5 30 50, कितना आ गया 50। यानी कि आप कहोगे भाई साहब 50% जो है हमारा वैल्यू बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। सिंपल से लॉजिक आपको लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है नंबर सिस्टम से, नंबर सीरीज से। कह रहा है कि संख्या श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, और हमें जो है ये अगली संख्या पाठ के स्थान पे बतानी है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 10 सेकेंड का समय देता हूँ, और ये 10 सेकेंड में आपके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले आप देखोगे 15 से 30 हुआ है, तो 15 में अगर 15 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, या 15 में 2 से गुणा कर दो, 15 दूना 30। 30 में 2 से गुणा करेंगे, 30 दूना का 60। 60 में 2 से गुणा करेंगे, 60 दूना 120। 120 में 2 से गुणा करेंगे, 240। 240 में आप क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे तो 24 दूना 48। आपके जो है 48,
480 अगर आपने देखा है 438 48 तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर अगर बी ने बताया है 480 आपके 400 जो है 80 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको देख रहे हो हर बार दो गुना कर दिया है, अब भी 24 का दो गुना करोगे 48 और एक जीरो लगा दोगे, यानी कि 480 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न, परसेंटेज वाला जो है चैप्टर से, कि एक छात्र ने 500 में से 300 जो है 40 अंक प्राप्त किए। कोई परीक्षा था जिसमें छात्र है वो 500 में से जो है 340 अंक प्राप्त किया है, उसके जो है अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। ये जो है कितना परसेंटेज जो है इसका रिजल्ट आया हुआ है, ये हमें पता करना है। ठीक है, नंबर तो हमें पता है, नंबर दिया हुआ है कि 340 हुआ है, पर इसके जो है परसेंटेज में हमें जो है वैल्यू बताना है। स्टार लगाइएगा, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करना बिल्कुल ही आना चाहिए। ठीक है, अब चलिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास दिया है 340 ही हमें पता करना है, तो 340 को ऊपर रखेंगे कितने का, तो 500 का, और गुणे हमें करना है 100, क्योंकि इस परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा। अब ये 5 के पहाड़ में काट दो, कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 और 5 अट्ठे 40। हमने जब देखा तो यहाँ पे आ गया 600, 600 जो है 68। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे कह रहे यहाँ पे कि जो है औसत एवरेज चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर चौथे में बताना है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। प्राकृत संख्याओं का औसत, आप किस तरीके से बनाओगे, तो देखो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्या हमने लिख लिया। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसका औसत निकालना है, तो देखो इसको आप जोड़ोगे फिर बट्टा करोगे 10, बात वही होगा जो आपको हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। देखिए देखिए, कभी भी औसत निकालना हो, देखो इसके बीच का अंतर अगर बराबर है, देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हर बार एक एक बढ़ा हुआ है, मतलब सबके बीच का अंतर बराबर है, तो आप इसका डायरेक्ट बीच वाला हिस्सा ले सकते हो। जैसे हमने देखा तो यहाँ से 4 ठो पहले वाले अंकों को मैंने काट दिया और अंतिम के 4 अंकों को मैंने काट दिया। यहाँ से जो है ये 4 अंक कैंसिल, बीच में बचा है कितने अंक, 5 और 6, 2 अंक बच गए। जब 2 अंक बच जाए तो इसका जो है हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा और बटा 2 करना पड़ेगा। अगर एक अंक बचता केवल 5 या केवल 6 तो वो डायरेक्ट उत्तर हो जाता, पर 2 ठो बचा है तो दोनों को जोड़ लो और बट्टा में 2 कर लो, तो 11/2 का मतलब होता है 5.5 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। या आप कर सकते हो इसको राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, उससे भी आपको यही उत्तर मिलेगा 5.5। तो जो भी आपको आसान लगे उससे कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम भी मैनेज करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से जो है रिलेटेड प्रश्न है कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है, वस्तु का जो है क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से सोल्व करना आना चाहिए। बताइएगा, 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास और इसके राइट उत्तर के साथ आपको जाना है। इसके राइट उत्तर के साथ आपको जाना है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है आपको, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास लिखा है 450 में बेचा गया है तो 10% की हानि हुआ है। मतलब अगर आप समझिएगा कि हमारे पास जो है 100 रुपया था,
कोई सामान उसको 90 में बेच दिए हैं, तो हमें 100 वाला पता करना है, इसलिए 100 ऊपर रखे हैं, ठीक है। जो पता करना होता है वैल्यू, उसको हम ऊपर रखते हैं। ये 9 के पहाड़े में 9 पचे 45, 5 हो जाएगा। 5 से 100 में गुणा करेंगे, 500 जो है हमारे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे दोस्त सी को चुने हैं, जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर था प्रश्न, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि यदि 12 पुरुष एक काम को जो है 8 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 16 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्न में जो पूछा है उतना ही अगर आप काम करते हो तो बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। इसने कहा है कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, बेहतर तरीके से पढ़ाया हुआ है क्या, एमडीएच का फॉर्मूला। अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो क्या, कि जो है 12 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में, यानी एम गुणे डी बराबर, उसी काम को 16 दिनों में कराना है, तो 16 गुणे कितने व्यक्ति, यानी कि पुरुषों की संख्या, यानी कि मैन हम पता करेंगे। ये 8 के पहाड़े में 16 2 मर्त में, ये 2 के पहाड़े में 12 6 मर्त में, यानी कि मैनों की जो संख्या, आदमियों की संख्या है ये 6। सॉरी, कितने दिनों में करेंगे, डे हमें पता करना है, आदमी तो दिया है, यानी दिन पता करना है, तो 6 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि जो है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी आयु का योग 54 वर्ष है, तो बी की आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, तो आप इसको मान लो, कभी भी अनुपात में कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लगा लो, आपको हो जाएगा 4x, और एक का एज हो जाएगा बी वाला का 5x। इसने कहा इनकी आयु का योग, तो इनके आयु का योग आप कर लो, तो ये कह रहा है कि भाई साहब 54 हो रहा है, हम कह रहे हैं 5 और 4 9 हो रहा है, तो ये कह रहा है 54 हो रहा है। आप यहाँ से 9 के पहाड़ में काट दो, 9 छक्के 54, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6। इसने पूछा किसका है, तो आयु में बी की उम्र, बी की उम्र आप देख लो कौन सा है, ये तो ए का उम्र है और ये वाला बी का उम्र है, कितना 5 है। 5 एक्स हमने माना है, तो एक्स का वैल्यू कितना हमने निकाला है 6, तो 5 और 6 गुणा कर लो, 30 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, कि जो है बी का एज यहाँ पे 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, साधारण ब्याज, आपके क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि 2000 पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से उड़ा सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। बताने की कोशिश कीजिए, सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2000 रुपया का 5% गुणे 2, यानी मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि साधारण ब्याज बराबर ये होता है। आपको ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 दूना 10, 10 में 2 से गुणा कर दो, 20 हो जाएगा, और 20 पे 1 जीरो लगा दो। 200 रुपया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्षेत्रमिति से रिलेटेड, कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, इसका जो है परिमाप क्या होगा, ये हमें बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो जैसे आपको याद होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। इसने कहा है भुजा कितना दिया है? 144। हम कह रहे हैं ए स्क्वायर, जो ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, ये वर्गमूल निकालेंगे तो किसका हो जाएगा? 12 का। मतलब हमें तो मिल गया ए का वैल्यू 12। इसने कहा है कि इसका जो है परिमाप, परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे ए, 4 गुणे भुजा। 4, भुजा का वैल्यू 12, ये कितना हो जाएगा? 12 चौका 48। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कि समय और दूरी जो है आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसकी जो है गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी? एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो हमें कह रहा है कि इसका जो है मीटर पर सेकंड में जो चाल है ये हमें पता करना है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, आप आसानी से कर सकते हो कि जो है अ, चाल क्या बताना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर में बदलने के लिए 5 ऊपर और 18 नीचे, ठीक है। 5/18 से गुणा कर दो, 18 चौका 72, 4 गुणे 5 में गुणा कर दो, 4 पचे 20 मीटर पर सेकेंड आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर आपने बताया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल आज जो है यहाँ पे 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? स्टार लगाइएगा, प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको डेली क्लासेस करना है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को याद रखना कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो सभी लोगों को याद होगा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस जो है नदी पे है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। भारत की प्रथम महिला जो है आईपीएस अधिकारी कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर हो जाएगा किरण द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बैंकिंग क्षेत्र में नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है नेफ्ट का फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 15 में। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कथकली किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? कथकली
किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे, कथकली। कथकली कहाँ का है? तो कथकली है केरल का, ठीक है। कथकली केरल जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को मालूम ही होगा, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में नोटबंदी का जो है घोषणा कब हुई थी? भारत में नोटबंदी का जो है घोषणा कब हुई थी? फटाफट से बताइएगा सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 ऑप्शन नंबर ए आपकी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से यानी कि रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। फटाफट से आपको बताना है, कह रहा है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में वाटर को ये लिखा जाता है तो ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ऐसा प्रश्न सॉल्व करना बिल्कुल आना चाहिए। एक बार फिर कहूँगा आप लोगों से कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक शेयर नहीं किए हैं, ठीक है, तो एक बार कम से कम लाइक और शेयर कर दो ताकि आपके जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं उनके पास ये क्लास पहुंच सके। अब देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। इसने कहा है कि W को लिखा गया है x, W को x लिखा है तो W के बाद x आता है यानी +1। A के बाद लिखा है B मतलब यहाँ पे भी +1। T के बाद U लिखा है मतलब +1। E के बाद F लिखा है मतलब +1। R के बाद S लिखा है मतलब +1। सब में +1 किया हुआ है, तो आप इसके आगे भी उसी प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? D को जो है क्या लिखोगे? D को लिखोगे E। R को लिखना है S, I को लिखना है J, N को लिखना है O और K को लिखना है L। आप देख लो कहाँ पे है, कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है दिशा परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न। दिशा से रिलेटेड प्रश्न है। आप देखोगे कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 मीटर चलता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, अंत में वह जो है फिर से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह जो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये आप लोगों से पूछा गया है। मुझे लगता है आप कर सकते हो, बिल्कुल ही इजी है, आसानी से आप इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जा सकते हो जैसे कि प्रश्न में दिया गया है। कह रहा है कि जो है आपको पहले दिशा दे देता हूँ, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, ठीक है। अब आपको वही करना है कि पूरब दिशा में जाना है, यानी यहाँ से हम जाएंगे इधर 10 मीटर, फिर कह रहा है बाएं मुड़ना है आपको, बायां ऊपर की तरफ होता है, फिर जाना है आपको 20 मीटर। 20 मीटर चले गए, अंत में वह जो है फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ना है यानी कि इधर जाना है, तो बाएं मुड़ जाओ, कितना चलना है? 10। अब देखो यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, 10 चले, फिर 20, फिर 10, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 20 है तो यहाँ की भी दूरी क्या हो जाएगी? 20। हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से चले हैं, तो कितनी दूरी चले हैं, कितनी दूरी पे हैं? तो 20 मीटर पे दूर हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला को जो है पूरा करना है, ठीक है, ये श्रृंखला को जो है हमें पूरा करना है, बेहतर तरीके से समझेंगे। 15 से लिखा है 17 यानी कि +2 किया है, 17 से 20 यानी कि यहाँ पे 3 प्लस कर दिया, 20 से 24 यानी कि 4 प्लस कर दिया, 24 से 29 यानी कि 5 प्लस कर दिया। तो इसके आगे आप क्या करोगे? 6 प्लस कर दो। पहले 2 प्लस, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो आप 6 प्लस करोगे तो 29 और 6 कितना हो जाएगा? 35। और यदि आपने 35 को चुना है, यदि आपने 35 को चुना है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है, पत्नी है। वह महिला राजन से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपको ज्यादातर तंग करते हैं, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, यानी राजन आप हो, समझ लो। राजन कह रहा है कि वह मेरे पिता की इकलौती संतान की पत्नी है। यानी कि कह रहा है राजन मेरे पिता की इकलौते संतान, यानी कि राजन का कोई यहाँ पे पिता है, फादर है। और फादर का इकलौता संतान कौन कौन होगा, यानी कि राजन होगा। भाई साहब अपने आप को कह रहा है कि मेरे पिता के इकलौते संतान, तो इसके पिता के इकलौते संतान राजन ही हो सकता है। इसकी पत्नी है, वो महिला क्या है इसकी, आ, यानी कि क्या लगेगी, वाइफ लगेगी। भाई साहब इकलौती पत्नी है, यानी कि इसकी ही खुद की पत्नी है। कह रहे हैं वह महिला राजन से कैसे संबंधित है, तो राजन की वह क्या है, पत्नी है। भाई साहब राजन की वह महिला क्या है, पत्नी है। बिल्कुल इजी था। अगला प्रश्न है कि विषम को चयन करें। यहाँ पे विषम हमें चुनना है। मतलब चार जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो हम लोगों को विषम की पहचान करना है। लिखा है वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, घनाभ। इसमें जो है अलग कौन सा है, ये हमें बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आपको सभी को अगर देखे होंगे तो आप इसको बना सकते हो। जैसे वर्ग होता है इस तरीके का, त्रिभुज होता है इस तरीके का, और वृत्त होता है इस तरीके का, और घन होता है आपको जो है इस तरीके का, ठीक है। ये जो है अ, घन का तरीका है ये आपका। इस तरीके से घन बनता है आपके। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जब वृत्त देखोगे तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल आपका इधर अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है औसत निकालिए। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है क्या होगा। तो पांच क्रमागत विषम संख्या आपको मालूम है। तो देख लो, सबसे पहले मैंने बताया था कि इनके बीच का अंतर देखो, इनके बीच का अंतर 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7, 7 से 9। सब में -2 +2 जो है यहाँ पे अंतर हमें मिल रहा है। हर बार दो दो ठो बढ़ाया गया है। आप इसको जोड़कर बटा जो है संख्या 5 है तो 5 कर सकते हो, पर आपको दिख रहा है वो अंतर सेम सेम है, तो इधर से दो ठो काट दो, इधर से दो ठो, बीच में जो अंक है वही आपका औसत होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, यदि प्रारंभिक मूल्य 500 था तो उसका जो है नया मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु के मूल्य में जो है हम लोग 20% की वृद्धि करते हैं, ठीक है। पर उसके पहले जो है एक बात और लिखा है कि यहाँ पे 500 किसी जो है वस्तु का दाम है, तो 500 लिखो। और इसमें जो है 20% की वृद्धि करोगे तो क्या हो जाएगा, 120/100। ये दो जीरो से जो है ये दो जीरो काट दो, 12×5 = 60, यानी कि जो है 12×5 = 60 कितना हो जाएगा, 600। उसका दाम जो है कितना हो जाएगा, 600 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक घड़ी को 900 में खरीदने पर 880 रुपया में बेचा गया। एक घड़ी को जो है 900 रुपया में खरीद कर 1080 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। इसने जो भी कहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब 900 रुपये में सामान खरीदे हो और 1080 रुपये में बेच रहे हो, यानी कि जो है आप कहोगे कि 80 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 900 पे। गुणे आपको करना है कितना, 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो काट दो, 9 के पहाड़े में 9 दूना 18, यानी कि 20% जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है समय और कार्य, ए एक काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा यहाँ पे ए जो है किसी काम को 10 दिनों में, बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालो इनका एलसीएम 20, 10 या 30, 30 हो जाएगा।
10 के पहाड़े में 3 मर्द में, ये 15 के पहाड़े में 2 मर्द में। कोई पूछेगा कि टोटल काम जो है एक दिन में ए करता है 3, तो बी जो है 2, दोनों मिला के कितना कर देंगे, 3 और 2 5। एक दिन में जो है ए और बी मिलके 5 काम करेंगे। हमसे टोटल काम कितना कराना है, देख लो यहाँ पे कितना है 30, तो 30 बटा कर दो 5, ये कट जाएगा कितना, 5 छक्का 30। 6 दिनों में जो है ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है कि 1,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का जो है साधारण ब्याज क्या होने वाला है। ये जो है मैंने साधारण ब्याज का फॉर्मूला पे एक प्रश्न बताया था। आज के लिए ये होमवर्क रहेगा। सभी लोग जो है इसके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करो, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर एक सिलेक्शन लेना है, एक सीट आपको पक्का करना है, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।